रियल मैड्रिड को भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वक्त आ गया मेरे भाई, ये फीलिंग, ये एग्जैक्ट लाइन, रियल मैड्रिड को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रियल मैड्रिड की ज़रूरत है। ये एग्जैक्ट लाइन, ये एग्जैक्ट फीलिंग एक एक प्लेयर के दिल के अंदर अंदर तक उतारना, ये क्लब से बड़े समझ रहे हैं खुद को भाई। ये वक्त आ गया द स्पेशल वन होसे मोरिन्यो का। ये जो बहुत सारी बातें चलती है, ड्रेसिंग रूम ईगोज, इतना फुल ऑफ स्टार्स, फुल ऑफ टैलेंट्स, विनीशियस, एम्बाप्पे, बेलिंगम, तुम सबकी ईगो मिलाकर वो तोड़कर रोज ब्रेकफास्ट में खाता है। वक्त आ गया है डिसिप्लिन लाने का, वक्त आ गया है इन प्लेयर्स को इनकी औकात दिखाने का। बट ऑफ कोर्स कहानी इतनी सिंपल नहीं रहने वाली है। जब मोरिन्यो का दिमाग सटकता है भाई, फिर कौन विनीशियस, कौन एम्बाप्पे, कौन बेलिंगम, तीनों को एक साथ बेंच पर, जो पेरेज बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। बहुत सारी बातें करनी है भाई इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने रिपोर्ट है, एक चीज तो क्लियर है भाई, रियल मैड्रिड का जो भी कोच होगा भाई, दे डू नॉट वांट टू अपॉइंट अ यंग मैनेजर, अ यंग कोच। इससे भाई बेटर एग्जांपल आई डोंट नो भाई कोई हो सकता है, आई डोंट थिंक भाई। ज़ाबी अलोंसो एक इतना बड़ा टैक्टिशियन, एक अच्छा खासा टैक्टिकल कोच आया रियल मैड्रिड में, एक यंग कोच आया, टैक्टिकल कोच आया जो बहुत कुछ उखाड़ के आ रहा था भाई, विद एवरेज टीम, विद एवरेज स्क्वाड। बट वो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया, उनके हमारे प्लेयर्स को खुश नहीं कर पाया, हमारे प्लेयर्स का बेस्ट फुटबॉल बाहर नहीं निकाल पाया। यंग कोच की जगह यंग कोच इस टीम को नहीं संभाल सकता, एक चीज तो क्लियर है रियल मैड्रिड को भी और हर एक फैन को। एंड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं भाई, रियल मैड्रिड प्लेयर्स के बीच में अब वो केमिस्ट्री नहीं रही है ऑफ द पिच जो पहली बहुत भर भर के देखी जाती थी। और कैसे रहेगी भाई जब आपका विनीशियस जूनियर अवे स्टेडियम पर जूड बेलिंगम पर चिल्ला रहा शट योर माउथ, तो ऑफ द पिच वो केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अब रियल मैड्रिड प्लेयर्स के अंदर वो भूख नहीं दिख रही है, बिकॉज इतनी यंग एज में इन्होंने इतना कुछ उखाड़ लिया, चैंपियंस लीग उखाड़ लिया है, ला लीगा उखाड़ लिया है, तो भाई इनके अंदर वो भूख अब नहीं है नेचुरली, जो भूख एक प्लेयर के अंदर होनी चाहिए इतनी यंग एज में। एंड इधर नेक्स्ट कोच का भाई बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है भाई रियल मैड्रिड प्लेयर्स को मैनेज करना, विनीशियस को मैनेज करना। भाई विनीशियस को भाई अगर आपने जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो कलेश करेगा, अगर आपने उसको कुछ बोल दिया पिच पर तो वो कलेश करेगा। देखो भाई रियल मैड्रिड का जो भी नेक्स्ट कोच होगा, क्लॉप होगा, पोचेटिनो होगा, डिस्चैम्प्स होगा, अरबलो स्टे कर रहा है भाई, कोई भी कोच होगा, सबसे पहला काम आपको भाई डिफाइन करना है रोल। सबसे पहली चीज जो भर भर के देखी जा रही है, आपको डिफाइन करना है। एम्बाप्पे तू गोल स्कोरर है, तेरे को बार बार कंसिस्टेंटली बॉक्स में रन मारना है, तू गोल स्कोरर है, तू नंबर 9 इस टीम का। विनीशियस तू विंगर है, तू गोल स्कोरर नहीं है। तू जो जिसमें बेस्ट है, तेरी ड्रिबलिंग, तेरे को चांसेस क्रिएट करने, सामने वाली टीम का डिफेंस बार बार तंग करना है, बार बार क्रिएट करना है फॉर रियल मैड्रिड प्लेयर्स, फॉर एम्बाप्पे। तो तेरा रोल यही है, तेरे को रोल डिफाइन करना हमारे कोच को। आर्दा गुलेर तू इस टीम का क्रिएटर है, दिक्कत यही है। पहले रियल मैड्रिड में भाई एक एक बंदे को उनका रोल डिफाइंड था। बेंजेमा भी तो भाई नंबर 9 था, वो भी तो गोल स्कोरर था भाई, विदाउट रोनाल्डो उसने भी तो 50 गोल ठोके थे अपने बैलन डोर वाले सीजन में, वो भी तो गोल स्कोरर था, बट उसको क्लैरिटी थी, उसको अपना रोल क्लियर था। इस टीम का गोल स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा भाई फॉर रोनाल्डो, मुझे सेंटर बैक्स को बिजी करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट भाई क्रिस्टियानो को स्पेस मिले बॉक्स में। रोल डिफाइंड था, रोल डिफाइन करो जो भी नेक्स्ट कोच होगा, सबसे पहला काम। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला कोच जो मेरी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे मोरिन्यो से भी पहले ये बंदा देखना है रियल मैड्रिड में। एंड अकॉर्डिंग टू भाई फेब्रिजो रोमानो भाई, रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है क्लॉप में भाई, बट रियल मैड्रिड को चाहिए भाई क्लॉप सामने से पहला मूव दिखाए, करे। अगर भाई क्लॉप को वापस कोचिंग करनी है, वापस इस कोचिंग करियर में वापस आना है भाई, देन ही शुड से इट। तब तक भाई रियल मैड्रिड विल नॉट स्टार्ट कॉन्टैक्ट भाई विद हिम अंटिल दिस हैपेंस। देखो भाई अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज अगर थोड़ा सा भी सीरियस, अगर वो सही मायने में भाई रियल मैड्रिड को रिबिल्ड करना चाहता है, वो सही मायने में भाई रियल मैड्रिड को अपनी बेस्ट पोजीशन पर लेके जहां पर रियल मैड्रिड डिजर्व करती है, टॉप स्पॉट डिजर्व करते हैं, उसको वापस टॉप पर लेके जाना है रियल मैड्रिड को भाई, देन फॉर मी आई थिंक भाई बहुत सिंपल है, जर्गन क्लॉप आइडियल मैनेजर है। आइडियल क्यों? बिकॉज क्लॉप ने बार बार प्रूव किया है जब बात आती है टीम को रिबिल्ड करने की। डॉटमैन उठा के देख लेना, और डॉटमैन को किस लेवल पर वो लेके चला गया था वो देख, अगर पता होगा तो
जब बात आई लिवरपूल की, लिवरपूल खत्म थी भाई, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे एज सच अपने प्रीमियर लीग में। भाई वो आया, उसने लिवरपूल को एक इतना बड़ा स्पॉट दे दिया, वहां लेकर चला गया जहां लिवरपूल डिजर्व करती थी। रीबिल्ड करने में ये बंदा मास्टर है, जर्गन क्लॉप। प्लेयर्स को डेवलप करने में ये बंदा मास्टर है, जर्गन क्लॉप। विनिंग मेंटालिटी टीम में डालने में मास्टर है क्लॉप। भाई उसका बंदा मरने को रेडी होता है, पिच पर भागता है इंटेंस। अगर आपको भाई इंटेंसिटी चाहिए, अगर आपको भाई एनर्जी चाहिए, क्लॉप इज दी वन। अगर आपको भाई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देखनी है भाई, जो रियाल मैड्रिड बहुत लंबे, कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी देखनी है हमारे प्लेयर्स में, हमारी टीम में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको मॉडर्न डे टैक्टिक्स देखने हैं, यहां पर बाजी मार जाता है क्लॉप फॉर मी। मॉडर्न डे टैक्टिक भाई, ये सारी चीजें जो मैं गिनवाई हैं, रियाल मैड्रिड बहुत ज्यादा, रियाल मैड्रिड को बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। बट अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए भाई, क्या क्लॉप रियाल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को संभाल सकता है, जहां पर ज़ाबी अलोंसो मैसिवली फेल हो गया था, एक एलीट टैक्टिशियन फेल हो गया था। आई थिंक क्लॉप बहुत आराम से संभाल लेगा। इसके पीछे दो रीजन है जहां जो ज़ाबी अलोंसो के पास नहीं था। सबसे पहली चीज, क्लॉप के पास भर 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 के एक्सपीरियंस है जो ज़ाबी अलोंसो के पास नहीं था। सेकंड चीज भाई, क्लॉप के अंदर अगेन भाई इसको पता है मुझे बड़े प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, ड्रेसिंग रूम को कैसे। भाई वो बायर लेवरक्यूसन से आ रहा है, एक बंदा लिवरपूल से आ रहा है, जहाँ वैन डाइक है, जहाँ सला है, जहाँ बड़े प्लेयर्स हैं, जहाँ बड़ी ईगोज है, जहाँ माने हैं, जहाँ फर्मिनियो है। ठीक है भाई देखो, बट एक कंडीशन क्लॉप को अगर लाना है रियाल मैड्रिड में भाई, अगर आपकी पेरेज ने ऐसा ही बार बार इंटरप्ट करना, बार बार बीच में घुसना है, अगर यही चीज़ें करनी है तो भाई क्लॉप को मत लाना। फिर मोरिन्यो इज दी वन। क्लॉप को अगर लाना है तो भाई आपको उसको फुल पावर देना पड़ेगा, फुल अथॉरिटी देना पड़ेगा। मुझे मेरे हिसाब से अपना ड्रेसिंग रूम संभालने दो, बीच में मत घुसो। अगर मैं विनीशियस को सब्स्टिट्यूट, जैसे ज़ाबी अलोंसो सब्स्टिट्यूट किया विनीशियस जूनियर को, भाई हमारा क्लब बीच में घुसा, वो हमारा स्टार प्लेयर है, तो उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता ज़ाबी। ये चीज़ नहीं भाई, क्लॉप को प्लेयर्स दो वो जो मांग रहे हैं उसके सिस्टम के हिसाब से। और पहली चीज़ मेरे को नहीं लगता वो ज़्यादा प्लेयर्स मांगने भी वाला है। एक आध कंट्रोलर दो, एक आध भाई स्ट्राइकर, जो भी होगा भाई, जो ज़रूरत है हमारी टीम को। वरना क्लॉप के पास ऑलरेडी जब एम्बाप्पे है, विनीशियस है, भागने वाले प्लेयर्स, जब उसको भाई उसके पास वाल्वर्दे है, बेलिंगम जो उसको भाई लिवरपूल में चाहिए था, चुआमेनी जो उसको लिवरपूल में चाहिए था, आर्दा गुलर जैसा क्रिएटर है, ट्रेंट है मेरे भाई। क्लॉप के पास अच्छे खासे प्लेयर्स है उसके सिस्टम के हिसाब से ऑलरेडी एट रियल मैड्रिड। बट कंडीशन सिर्फ एक है, उसको फुल पावरफुल अथॉरिटी दो। अगर नहीं दे सकते तो तीसरा साल रेडी रहना, ट्रॉफी लेस जाने के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट कोच पे आते हैं भाई, पोचेटिनो। और मैं पोचेटिनो और डेस्चाम्स को भाई एक साथ ही कवर करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, पेरेस का पर्सनल फेवरेट जो भाई बहुत ज़्यादा नाम जिसका बहुत लंबे टाइम से लिंक हो रहा है, पोचेटिनो है। बिकॉज भाई पेरेस बहुत लंबे टाइम से एडमायर करता आ रहा है पोचेटिनो की जो कोचिंग मेथड्स हैं एंड जो उसके पास जो टॉप लेवल का एक्सपीरियंस है। जब मुझे पता है भाई क्लॉप का सीन, और बहुत भाई 2 साल ट्रॉफी लेस मजाक बन गया, एल क्लासिक में मजाक बन गया बड़ी टीम के साथ। जब मुझे पता है क्लॉप आ सकता है, जब मुझे पता है मोरिन्यो आ सकता है, मोरिन्यो खुद आना चाहता है, आते हैं भाई उस बंदे पे आते हैं, तो भाई मुझे फिर पोचेटिनो नहीं चाहिए मुझे। और डेस्चैम्प्स तो भाई मजाक है, मुझे डेस्चैम्प्स तो बहुत ज़्यादा पर्सनली नफरत है भाई। मुझे डेस्चैम्प्स तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा दूर दूर तक अपने क्लब के आसपास। पोचेटिनो और डेस्चैम्प्स तो भाई 2 ऐसे बंदे हो गए हैं। इनसे पहले मैं अरबलोआ को बहुत आराम से भाई अरबलोआ के साथ जाना चाहूंगा एट रियल मैड्रिड। भाई उसने मिड सीजन में आके अच्छे खासे, भाई मिड सीजन में आकर ये सब करना मजाक नहीं है, उसने संभाला हमारे ड्रेसिंग रूम को, हमारे हैंडल किया, हमारे प्लेयर्स की ईगो को, अच्छे खासे साइंस दिखाया, अच्छा खासा हमारा स्ट्रक्चर को सॉलिड किया। मिड सीजन में आके उसने अच्छे खासे साइंस दिखाए हैं, वो भी उस टीम के साथ मिड सीजन आके जिस टीम के पास बैलेंस नहीं है, राइट प्रोफाइल्स नहीं है, जहां पे इतनी इंजरीज, एकदम से जो इंजरीज आई थी, मिलिटाओ को तो सारे बाहर हो गए थे, रूडिगर कोई नहीं था, उसने अकेडमी प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए थे, अच्छे खासे साइंस दिखाए अरबलोआ। एनी डे मैं अरबलोआ को पिक करूंगा भाई ओवर पोचेटिनो एंड अपना डेस्चैम्प्स। अब आ जाते हैं भाई द स्पेशल वन, होसे मोरिन्यो। पहले आपके सामने रिपोर्ट है भाई, फेब्रिजो की रिपोर्ट है भाई, मोरिन्यो भाई वुड वेलकम द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड इन द समर भाई, एंड ही इज अमंग द ऑप्शंस रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग। अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो, मोरिन्यो खुद से आना चाहता है रियल मैड्रिड में, और रियल मैड्रिड कंसिडर भी कर रही है ये ऑप्शन। और ये अगर मैं क्लॉप से कंपेयर करूं भाई, क्लॉप
सामने से कोई साइन नहीं दिखा रहा, बट हाँ रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। मोरिन्यो के आने से एक चीज कन्फर्म है, मुझे नहीं पता वो सक्सीड हो, वो इधर अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता, वो चैंपियंस लीग ला लीगा उखाड़, बट भाई एक चीज कन्फर्म है, जो ये इनकी ईगो है, जो ये फुल ऑफ स्टार्स, फुल ऑफ गैलेक्टिको, सो कॉल्ड भाई गैलेक्टिकोज, ड्रेसिंग रूम, ये वो माहौल जो भी है भाई, इन सबको सेट करके जाएगा, डिसिप्लिन डाल डाल के जाएगा भाई। ये तो फिर भी बच्चे हैं यार, रोनाल्डो, बेंजिमा, बेल, हिग्वेन, ओजिल को तो भाई खड़ा खड़ा खत्म कर दिया था उसने, ये तो फिर भी बच्चे हैं। मोरिन्यो भाई एक ऐसा कोच है जो बड़े प्यार से एम्बाप्पे को बेंच कर देगा, जब वो बार बार बॉक्स में रन नहीं मारता, जो उसकी आदत सही नहीं हो रही है, 1 सेकंड में आदत सही करवा देगा वो बेंच करके। और बेंच करना कितना इंपॉर्टेंट भाई, इनको सर पे बिठा रखा है, हर मैच में इनको स्टार्ट करवाना है, ये स्टार प्लेयर्स भाई, तो ये क्यों सुनेंगे किसी कोच की, जब तक तुम इसको पनिश नहीं। भाई लुइस एनरिके ने क्या किया था, यही तो किया था, तभी तो सेट किया था, सेट करना पड़ता है। मोरिन्यो बड़े प्यार से एम्बाप्पे को बेंच कर देगा, मोरिन्यो बड़े प्यार से विनीसियस को बेंच कर देगा, जरूरत पड़ी दोनों को बेंच कर देगा एक साथ। ये मोरिन्यो, और ये चीज रियल मैड्रिड को चाहिए, इन प्लेयर्स को चाहिए। जब भी कोई भी प्लेयर इंटेंसिटी नहीं डालेगा, भागेगा नहीं, वर्क रेट नहीं डालेगा, चला जा बाहर, आजा बाहर निकल, ये रियल मैड्रिड है, मजाक नहीं है, तेरे कोई गली के मोहल्ले का क्लब नहीं है, बाहर निकल यहां से। एंड मेरे भाई ये एग्जैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आई फील पेरेज नहीं लाएगा मोरिन्यो को, बिकॉज भाई पेरेज को बहुत अच्छे से पता है मोरिन्यो भाई कुछ भी कर सकता है, विनीसियस के साथ, एम्बाप्पे के साथ कुछ भी कर सकता है। एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई मैं ये चीज़ बहुत दिल से चाहता हूँ, जो एम्बाप्पे के साथ, विनीसियस के साथ कुछ भी करे, जो इन दोनों को इनकी औकात दिखा दे, इनको फील करवाए ये रियल मैड्रिड है, ये रियल मैड्रिड है, ये एवर्टन नहीं है, ये एस्टन विला नहीं है, ये तेरा। मेरे भाई अगर मैं क्लॉप और मोरिन्यो को कंपेयर, ये दो टारगेट्स हैं, ये दो, इनमें से कोई एक ही आना चाहिए। अगर क्लॉप आता है रियल मैड्रिड में, क्लॉप अपने साथ भाई टैक्टिक्स लाएगा, अपने साथ इंटेंसिटी लाएगा, अपने साथ भाई फ्रेंडली वाइब्स लाएगा भाई। इफ अगर क्लॉप आता है भाई, ये जो स्क्वाड है रियल मैड्रिड के पास फुल ऑफ टैलेंट्स भाई, ही विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम भाई। रियल मैड्रिड को एक टीम की तरह खिलाएगा क्लॉप, और वहीं पे मोरिन्यो भाई एक एरोगेंट कोच जो भाई भर भर के डिसिप्लिन लाएगा। अगर मोरिन्यो आता है, जो भाई रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा लैक कर रही है राइट नाउ, अगर मोरिन्यो आएगा भाई अपने साथ, ये जो सो कॉल्ड गैलेक्टिकोज है भाई, सारे भाई इन सबको एक साथ सेट कर देगा, सब में भाई डिसिप्लिन भर के डालेगा भाई। एंड एक टीम दिखेगी पिच पर, एक टीम दिखेगी, एक यूनिट दिखेगी भाई, जो खेलेंगे एज अ टीम, एक खेलेंगे एज अ यूनिट। ओवरऑल कंक्लूजन भाई फॉर मी बहुत सिंपल है, पहली प्रायोरिटी मेरे लिए क्लॉप है, रीजन है। सेकंड प्रायोरिटी मेरे लिए भाई मोरिन्यो है, अगर क्लॉप नहीं आ रहा है, अगर उसको रेड बुल में जॉब नहीं छोड़नी है, कोई बात नहीं, हमारे पास अपना स्पेशल वन है, मोरिन्यो है। और थर्ड प्रायोरिटी भाई ना पोचेटिनो ना डेशैम्स, फॉर मी कोई भी नहीं है भाई, वो अरबलो है। वो रीजन क्या है भाई, जो मैंने क्लॉप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, सब सिर्फ एक है भाई, मैन मैनेजर क्लॉप भी है, ड्रेसिंग रूम वो भी संभाल लेगा, मोरिन्यो भी संभाल लेगा, सब ये दोनों काम एज अ टीम खिलाएंगे, हमारी टीम को एक टीम बना देंगे, यूनिट बना देंगे, दोनों वो चीज़ें करके देंगे। बट भाई क्लॉप के पास मॉडर्न डे टैक्टिक्स, और ये भाई कहीं ना कहीं मोरिन्यो के लिए भाई आई फील मोरिन्यो का जो प्राइम है वो बहुत पीछे छूट चुका है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग भाई अपना लेजेंड मोरिन्यो, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट भाई ये सच है, मोरिन्यो खुद को कहीं ना कहीं, ये मेरा पर्सपेक्टिव, वो खुद को अपडेट नहीं कर पाया है, कहीं ना कहीं मोरिन्यो आउट ऑफ आइडियाज दिखता है भाई जब वो फंसता है। बट ये क्लॉप के साथ ये सीन, ये सिनेरियो नहीं है, एंड यहीं पे क्लॉप बाजी मार जाता है फॉर मी। बट भाई अगर क्लॉप नहीं आता, एक चीज कंफर्म है भाई, ये लाइन लिख लो, उतार लो, ये चीज कंफर्म है, कार्लो एंचेलोटी जिसको वर्ल्ड का बेस्ट मैन मैनेजर बोला जाता है, ये पेप की लाइन है, बेस्ट है भाई वो मैन मैनेजमेंट में, वो बंदा नहीं संभाल पाया, इन बंदों को सेट नहीं कर पाया, विनीसियस इन सबको भाई। फिर हमारे पास अरबलोआ नहीं, फिर हमारे पास ज़ाबी अलोंसो आया, एक एलीट टेक्टिशियन आया भाई, वो बंदा नहीं संभाल पाया इन बंदों को भाई। फिर हमारे पास अरबलोआ आया भाई, और कहीं ना कहीं ये लाइन शायद आपको गलत लगे, बट भाई उसने भर भर के चाटा है इन द सेंस, उसने भर भर के भाई इनको इतना सर पे चढ़ाया भाई। विनीसियस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर मी, एम्बाप्पे इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर मी, हर एक बंदा मेरी टीम बेस्ट है बोल बोल के इतना चढ़ाया उसे।
जब कोई मैच हारे तो अरबुला सबसे पहली एक लाइन बोलता है, ये जो हम मैच हारे इट्स माय फॉल्ट, मेरे प्लेयर्स की दिक्कत है, मेरी प्लेयर्स का फॉल्ट नहीं, मैंने गड़बड़ की है। भाई चाट के भाई वो बंदा नहीं सुधार पाया इन प्लेयर्स को। भाई वो बंदा, आपको पता है ना स्टार्ट हम भागते ही, हमारी इंटेंसिटी, भाई हमारे प्लेयर्स भागते नहीं, वो बंदा नहीं भगवा पाया इन प्लेयर्स को। भाई नाउ इट्स हाई टाइम, इन प्लेयर्स को भाई इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया भाई। टीम या इंडिविजुअल ब्रिलियंस, टीम या फिर नथिंग। मोरिन्यो कैन बेंच ओजिल, ही कैन बेंच कसियास, ही कैन बेंच विनीशियस, ही कैन बेंच एम्बापे, ही कैन बेंच इन दोनों को एक साथ। भाई इनको इनकी भाई कुछ जीते ना जीते पर इनको सेट, इनको डिसिप्लिन, इनको इनकी औकात दिखा देगा। रियल मैड्रिड को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड की। एंड ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोरिन्यो डाल सकता है, अंदर तक उतार देगा, इनके छाती से लेके नीचे तक। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई रियली होप आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। भाई इट्स हाई टाइम, बहुत फूक के आपको अपना कोच लाना पड़ेगा। अपने थॉट्स जरूर रख के जाना भाई कमेंट सेक्शन में। आपकी पहली प्रायोरिटी कौन है और दूसरी प्रायोरिटी आपकी कौन है? अगर क्लॉप है तो क्लॉप नहीं आता तो दूसरी कौन है? अगर क्लॉप नहीं है तो पहली कौन है? जो भी आपके दो प्रायोरिटीज हैं लिख के जरूर जाना। डिबेट करते हैं, बात करते हैं, एज अ रियल मैड्रिड फैन डिस्कस करते हैं। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरीद।